हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम रोबोटिक आर्म का डिजाइन कर रहे थे, जिसमें से हम दो पार्ट को पहले ही डिजाइन कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां दोनों का लिंक होगा, दोनों पार्ट का लिंक होगा। अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो वहां भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज तीसरा पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक प्लेन को सिलेक्ट कर लिया और सर्कल को सेंटर से एक सर्कल हम बना लेते हैं। एक और सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे हम दोनों का डायमेंशन करने के बाद इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम फिक्स कर देंगे, जिसे हम रख लेते हैं 300 मिलीमीटर। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद बेसिकली आपको पैड टूल का इस्तेमाल करना है और लेंथ आपको कर लेना है 42 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं या फिर स्केच पे आके इस वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सेंटर। उसके लिए यहाँ से व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं। इसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सेंटर से एक सर्कल बना लेते हैं 30 मिलीमीटर का। एक और सर्कल बना लेंगे, यहाँ यहाँ भी रखेंगे 30 मिलीमीटर। क्लोज करेंगे, पैड रखेंगे 20 मिलीमीटर का। लेकिन ये अंदर के तरफ हो रहा है, हमें करना है बाहर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ करना है। तो इसे रख लेते हैं, हम 20 कर लेते हैं, लेकिन ये अंदर तरफ चला गया। फिर से जाते हैं मॉडल में जाके, ये मॉडल में जाते हैं और जो पैड हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो है इसे रिवर्स कर लेना है। ठीक है, और ओके कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से स्केच पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्केच पे क्लिक करेंगे और इस वाले प्लेन पे फिर से कर लेते हैं सेलेक्ट। आ जाते हैं सर्कल टूल पे और यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल का इस बार डायमीटर रखेंगे 115 मिलीमीटर। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से हम इसे पैड करेंगे, लेकिन पैड नीचे की तरफ करेंगे। ये डिफॉल्ट नीचे ही जा रहा है, कोई बात नहीं, वही हमको करना था। इसका जो लेंथ है उसे हम रख लेंगे यहां से 12 मिलीमीटर। ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इस प्लेन पे सिलेक्ट करना है, या फेस पे कर लीजिए और क्रिएट स्केच पे आइए। यहाँ से एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल कीजिए। एक सर्कल बना लेते हैं सेंटर से, जिसका डायमीटर हम रख लेंगे 45 मिलीमीटर। और यहां से आ जाते हैं, एक और सेंटर से कर लेते हैं। इसका जो हम डायमीटर रख लेंगे, इसे हम रख लेंगे 60 मिलीमीटर। 65 भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से बेसिकली पैड टूल, सॉरी, पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुआ है कि हमने शायद स्केच पे जाते हैं, यहाँ पे हमने इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज नहीं किया था। इसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम इसे पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ रख लेंगे 2 या 3 मिलीमीटर रख लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, स्केच पे क्लिक करते हैं और इस वाले प्लेन पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम मूव कर लेते हैं। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये प्लेन को आपको जेड ए या फिर, सॉरी, जेड वाई प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है। यहां से इसे थोड़ा रोटेट कर लीजिए ताकि स्केच करने में इजी हो। यहां से आ जाइए, आर्क टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 3 पॉइंट आर्क टूल का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इजी होगा। और एक इस तरह से आर्क बना लेते हैं। यहाँ व्यू सेक्शन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नहीं दिख रहा है। इसको हम इस एक्सिस पे फिक्स कर देंगे। शायद ये नहीं हुआ फिक्स। हाँ, फिर से करते हैं।
ये अब हो गया है। अब इसका हम करेंगे डायमेंशन। यहां से इसका जो रेडियस है इसे फिक्स कर लेते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को भी हम फिक्स कर देते हैं। इसे हम रख लेते हैं 79 मिलीमीटर, ठीक है। और लाइन टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन बना लेंगे। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसे ऑफ कीजिए। देखिए आपका स्केच यहाँ पे इसके अंदर में है स्केच। एक और स्केच बनाना है, फिर से करते हैं। सेम प्लेन को फिर से चूज कर लेंगे, इसे घुमा लेते हैं। यहां से फिर से व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं, और सिमिलरली यहां भी बनाएंगे, बस रेडियस को हम इस बार कम रखेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है। इसका रेडियस हम फिक्स कर लेते हैं 26 मिलीमीटर पे। उसके बाद इसे हम एक्सिस पे फिक्स कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन बना लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसे भी हम फिक्स कर देते हैं डायमेंशन के मदद से। इसे रखते हैं 50 मिलीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्केच दोनों एक ही पास है, लेकिन दोनों को अलग अलग दूरी पे सेट करना है। पहला स्केच जहां है वहीं रहेगा, दूसरा स्केच यहाँ पे आ जाएगा। कैसे करना है? तो स्केच दूसरे वाले स्केच को सिलेक्ट कीजिए, यहां से यहां तक आएगा जस्ट सेंटर में, और इन दोनों के सेंटर के बीच का जो दूरी था यहां से हम पता कर लेते हैं कितना था। 300 में भी 300 था। देखिए इन दोनों सर्कल के बीच का जो दूरी है वो 300 मिलीमीटर है। तो स्केच को क्या करेंगे हम, 300 मिलीमीटर दूर कर देंगे। यहां से इस पे क्लिक करते हैं स्केच पे, और आ जाते हैं यहाँ पे जेड वाले ऑप्शन पे, और यहां से हम इसे देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैल्यूज को, तो ये स्केच निकल गया है बाहर, लेकिन इसे उल्टी डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसे हम कर लेंगे यहां से -300। अगर आपने दूसरा प्लेन चूज किया हो तो मे भी आपको जेड की जगह में वाई या एक्स का यूज करना पड़ सकता है। देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों स्केच को सिलेक्ट कर लेना है। जरूरी नहीं आप पहले कौन सा सिलेक्ट करते हो, बस सिलेक्ट कर लेना, और इस वाले टूल को यूज कीजिए एडिटिव लॉफ्ट। जैसे आप क्लिक करते हो एडिटिव लॉफ्ट पे तो ये लॉफ्ट बना के आपको दे देगा। ओके कर लीजिए, आपका पाथ बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे स्केच करना, इसके लिए क्रिएट स्केच पे आ जाता है, और इस वाले प्लेन पे क्लिक करते हैं। इसे घुमा लेते हैं ताकि स्केच करने में इजी, सॉरी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। बॉटम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं। लाइन टूल का मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद लाइन टूल का मदद से पहले तो हम आर्क बना लेंगे, यहां से एक आर्क बना लेते हैं। उसके बाद लाइन टूल की मदद से यहां से इस एक्सटर्नल लाइन तक हम बना लेते हैं, और यहां से एक और लाइन इस पॉइंट तक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये फिक्स नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, इन दोनों को यहां से फिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके रेडियस को फिक्स कर देंगे, ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाएगा। डायमेंशन टूल का मदद से इसके रेडियस को फिक्स कर लीजिए 27 मिलीमीटर, ठीक है। आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। आप क्या कीजिए, रेवोल्यूट टूल का इस्तेमाल कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको रेवोल्यूशन बना के यहां से यहां तक दे देगा। ओके, सेम चीज को यहां भी आपको बनाना होगा। यहाँ पे तो सेम प्लेन को फिर से चूज करना है, फिर से घुमा लीजिए ताकि आपको स्केच करने में इजी हो, और यहां से सेम प्रोसेस एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके व्यू सेक्शन को ऑन कर लीजिए, और इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लीजिए।
अब यहाँ से लाइन को एकदम बीचों बीच ले जाना है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे टिक है ऑटो कंस्ट्रेंट पे। जब भी मैं बीच में जाऊंगा ना, तो ये सिमेट्री टूल अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, लेकिन साइड पे नहीं होगा। अगर ऑटो कंस्ट्रेंट पे है तो ये बीचों बीच ले लेगा ऑटोमेटिकली। क्या कीजिए, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये टोटल लेंथ जो है 45 है, तो इसका हाफ कर लीजिए और वहां पे आपको एक लाइन बना लेना है। ध्यान रखिएगा एकदम सेंटर पे होना चाहिए, इस लाइन के बीचों बीच होना चाहिए ये लाइन। उसके बाद हम यहां से आएंगे और आर्क बना लेते हैं कुछ ऐसे। लेकिन ये देखिए एकदम सिमेट्री बीचों बीच इस लाइन के बीच में आके ये लग गया, लेकिन ये नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर लेते हैं। फिर से करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं ताकि, या नीचे भी ले सकते हैं ताकि ये बीच में जाके फिक्स ना हो, सिमेट्री ना बने। यहां से इन दोनों पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे लाके दोनों को मर्ज कर देते हैं। यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं 5 नंबर को। उसके बाद इसके डायमेंशन को फिक्स कर लेते हैं। इसका जो रेडियस था यहाँ से, या फिर लेंथ भी, रेडियस करो लेंथ करो बात बराबर है। इसे आप रख लीजिए 17.5 मिलीमीटर। ओके कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, रेवल्यूट टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ दिखा रहा है एरर में वायर इज नॉट क्लोज। ये बहुत बार अक्सर होता है क्योंकि हमने कुछ ऐसा स्केच किया होगा जो आपस में बंधे नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या गलती हमने किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक लाइन बनाया ही नहीं, ये ओपन स्केच हो गया है। आपका जो भी चीज बनाते हो पार्ट डिजाइन में, वो आपका क्लोज्ड होना चाहिए, वरना वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अब क्लोज करते हैं आप सेम चीज को, यहाँ से रेवोल्यूशन टूल। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो रेवोल्यूट कर रहा है रेवोल्यूशन से, वो इस एक्सिस के अराउंड बना रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस लाइन के अराउंड मुझे ये पैटर्न चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, सिलेक्ट रेफरेंस करते हैं और इस लाइन पे क्लिक करते हैं। इस लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे, इसके अराउंड रेवोल्यूट करके दे देगा। ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इस प्लेन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट स्केच पे करते हैं और आ जाते हैं, व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं। क्या करते हैं, लाइन टूल का मदद से हम एक लाइन बना लेते हैं यहां से यहां तक, एक और लाइन बना लेते हैं यहां से यहां तक। इन दोनों का जो एंगल है एक्सिस के साथ, उसे हम फिक्स कर लेंगे 50 डिग्री पे। सिमिलरली इनको भी इस एक्सिस के साथ हम फिक्स कर लेते हैं। इसे भी 50 रख लेते हैं, सॉरी ये 54 हो गया है, इसे 50 कर लेते हैं। अब हम यहां से आर्क टूल का उपयोग करते हैं और यहां से यहां तक एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है, मे बी ये वर्क ना करे। ये दोनों पॉइंट शायद एक दूसरे से मर्ज नहीं हुए। इसे कर लेते हैं, ओके करके देखते हैं क्या हुआ है। जी हाँ, ये एक दूसरे से मर्ज नहीं हुए। चलते हैं दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसे हम क्या कर लेते हैं, इस आर्क को हम यहाँ से पहले तो देखते हैं मर्ज करके, यहाँ से अगर हो जाए तो ठीक है, वरना हम लोग दूसरा प्रोसेस ट्राई करेंगे। पहले तो डिलीट ही कर देते हैं, ज्यादा दिक्कत करने का जरूरत नहीं। यहाँ से हम सर्कल टूल का यूज करेंगे और एक सर्कल बना लेते हैं 103 मिलीमीटर डायामीटर का। ठीक है, अब इस पॉइंट को इसके साथ मर्ज कर दीजिए, इस पॉइंट को इसके साथ, सॉरी
यहाँ पे ये सर्कल भी फिक्स नहीं हुआ था सेंटर पे, डिलीट करते हैं। पहले तो इसको, ये फिक्स नहीं हुआ है, इसे तो फिक्स करते हैं इसके सेंटर में, दोनों को यहाँ पे कर लेते हैं सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सर्कल टूल का इस्तेमाल करते हैं और सेंटर से एक 103 डायमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ मर्ज कर देते हैं, इसके साथ इस सर्कल को यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और सबको सिलेक्ट करने के बाद इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे ऑफ कर लेते हैं सारे कंस्ट्रेंट और डायमेंशन को, और इस पॉइंट पे आके एक सर्कल आपको बना लेना है 6 मिलीमीटर का, ठीक है। क्लोज करने का जरूरत नहीं है, इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और इस टूल का उपयोग कीजिए, इसका नाम है रोटेटिंग टूल, ठीक है। यहां से वैल्यूज को 15 कर लीजिए, अप्लाई इक्वल कंस्ट्रेंट में टिक कर लीजिए और इस पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करना है और अपने कर्सर को मूव कीजिए इस तरह से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज करना है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे और इधर आपको सर्कल चाहिए भी नहीं। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना अपने कर्सर को, कुछ ऐसे। वैल्यूज आपने 15 कर ली हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिग्री का वैल्यू, उसे आपको -260 कर लेना है। करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, ये सारे सर्कल कॉपीज हो जाएंगे इस एंगल पे, क्लोज कर लीजिए और यहाँ से पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए। लेंथ आपको 2 से 3 मिलीमीटर रख लेना है, ओके कीजिए और आपका जो डिजाइन है, पार्ट जो है बनके तैयार हो गया है। उसके बाद आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, क्योंकि जब हम लास्ट में इसे असेंबल करेंगे तो सारे फाइल का जरूरत हमें पड़ेगा, तो इसीलिए इसे बनाने के बाद यहाँ से इसे सेव कर लीजिए। आपका जो डिजाइन है रेडी हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।